गाइस मैं आपको बता दूं, देखिए मिशन कंपटीशन ने एक बार फिर से 67 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया, जिसका प्राइस जस्ट 151 रुपीज रखा गया है। देखिए इसमें 50 प्लस प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, बीपीएससी मेकर, इन सब के टोटल मिलाकर 50 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए। आपको जुड़ना है तो आप इतना जो है 151 का वन टाइम पेमेंट करिए और आप इसमें जुड़ जाइए। बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया यही रहेगा, जस्ट 99 रुपीज में आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट करके आपको पेमेंट भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको फिर ऐड कर लिया जाएगा। गाइस जिन्हें भी प्रैक्टिस सेट ग्रुप में ऐड नहीं होना टेलीग्राम के ऊपर, वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेट्स ले सकते हैं। दृष्टि का टोटल 8 सेट्स आप 80 रुपीज में ले सकते हैं। बीपीएससी मेकर का टोटल 1 से लेकर 16 सेट आप जस्ट 60 रुपीज में ले सकते हैं। परफेक्शन एंड आस्था टोटल 20 सेट 75 रुपीज में ले सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 3600 एमसीक्यू साइंस स्पेशल जो है आप जस्ट 149 में ले सकते हैं। इनमें से कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जस्ट इस नंबर पे आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजिए, आपको पीडीएफ हाथों हाथ वहां पे दे दिया जाएगा। जय हिंद, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक तो आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था कि सर वायरस, फंगी, बैक्टीरिया, इन सब के ऊपर एक वीडियो ले आइए जिसमें इंपॉर्टेंट वायरसेस और उससे रिलेटेड जो डिजीज़ेज़ हैं उसके बारे में डिस्कस कर लीजिए। और मुझे ये करना भी था, तो मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, देखिए जो वायरस, बैक्टीरिया और फंगी से जितने भी डिजीज़ होती हैं और उससे रिलेटेड बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस के जो सारे प्रकार हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। प्रभावित अंग उनके कौन कौन से डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये बार बार रिपीटेशन मोड में पूछे गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वायरस से, ठीक है। वायरस बहुत बार पूछता है और काफ़ी रिपीटेशन मोड में पूछता है। आपके सामने जब क्वेश्चन आते जाएंगे आपको दिखता जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहला जो है अपना चेचक है ना, सबसे पहला जो वायरस से होने वाला जो रोग है वो है चेचक। और जो प्रभावित अंग है इससे, चेचक से होने वाले, देखिए रोगी की त्वचा, थूक और वायु, वस्त्र से जो है ये फैलता है चेचक। और प्रभावित अंग अपने जो पूरा बॉडी हो जाता है, बॉडी में पूरा एकदम दाना दाना सा हो जाता है। और ये जो है देखिए वेरियोला वायरस की वजह से ये चेचक होता है। किस वजह से होता है? वेरियोला वायरस की वजह से। नेक्स्ट हमारा देखते हैं डिजीज है कंठमाला या मम्प्स, है ना, मम्प्स। इसको एक और नाम जानते हैं गलसुआ। जो यहाँ साइड का जो हिस्सा है, देखते हो गए सर, साइड का फूल जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मम्प्स, गलसुआ, ठीक है ना। देखिए पैरोटिड ग्रंथि इससे प्रभावित होती है और इसका अन्य नाम जो है गलसुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अपना देखिए पोलियो। इनसे, इस नाम से कोई भी अछूता नहीं होगा, सभी इसके बारे में जानते ही होंगे। पोलियो है, इससे प्रभावित अंग क्या है? तो तंत्रिका उत्तक इससे नष्ट हो जाते हैं और पेशियों जो है ना, पेशियों तक संदेश पहुंचाना दिमाग बंद कर देता है, ठीक है। इससे जो वायरस, जो इससे रिलेटेड वायरस, जिस वायरस की वजह से ये होता है डिजीज, वो है पोलियो माइलिडिटिस। इस वायरस की वजह से ये डिजीज होता है। नेक्स्ट हमारा देखिए हेपेटाइटिस बी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे जो प्रभावित अंग है, देखिए लीवर में सूजन आ जाएगा और जलन होगा, पेट के अंदर जलन होगा, ठीक है। ये इसका प्रभावित अंग हो गया। और ये देखिए हेपेडीएनए वायरस की वजह से, हेपाडीएनए वायरस की वजह से ये हेपेटाइटिस बी होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं डेंगू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हड्डी तोड़ जार भी बोलते हैं। मतलब डेंगू में होता क्या है, बुखार लगता है, काफ़ी तेज बुखार लगता है, और इतना तेज बुखार लगता है ना कि हड्डियों में दर्द होने लगता है, इसलिए इसको हड्डी तोड़ जार भी बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए ये डेंगू वायरस जो है, ये डेंगू वायरस की वजह से होता है। और ये रोग वाहक इसके कौन से हैं? तो इसके रोग वाहक की अगर हम लोग बात कर ले, देखिए इसके रोग वाहक हैं एडीज इजिप्टा, जो यहाँ मच्छर होता है वो एडीज इजिप्टा मच्छर हो गया। एडीज एल्बोपिटिक्स मच्छर हो जाएगा। और क्यूलेक्स फैटिगन्स नामक मच्छर जो है इसके वाहक होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसके ये लोग वाहक होते हैं। नेक्स्ट हमारा है देखिए रोग है रेबीज। ये बेसिकली कुत्ते काटने से होता है। इसमें जो प्रभावित जो हमारा अंग होता है वो तंत्रिका, केंद्रीय नाड़ी तंत्र जो है ये बेसिकली प्रभावित हो जाता है। और रेबीज की वजह से फिर आपको पानी वानी के से डर लगने लगता है। रेबीज वायरस से ये फैलता है, ठीक है। क्लियर। नंबर 7 पे है वायरस से होने वाला पीत ज्वार, जिसको हम लोग येलो फीवर के नाम से भी जानते हैं। येलो फीवर के नाम से हम इसे जानते हैं। देखिए ये येलो फीवर वायरस की वजह से जो है ये होता है बीमारी। और इसके रोग वाहक है एडीज मच्छर, ठीक है। या फिर इसको एक और अन्य नाम से जानते हैं एडीज इजिप्टी, है ना, एडीज मच्छर या एडीज इजिप्टी। नेक्स्ट देखिएगा जापानी इंसेफ्लाइटिस। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा, जापानी इंसेफ्लाइटिस। रिसेंटली भी काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में भी रहा था। ये इससे जो प्रभावित अंग है वो है मस्तिष्क, दिमाग जो है इससे प्रभावित होता है, ठीक है। और देखिए फैलीबीविराइड
कुल विषाणु का जो है ये इस विषाणु कुल का ये है, ठीक है, इसका जो है। और वाहक जो इसके होते हैं क्यूलेक्स मच्छर इसके वाहक होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए ये है एड्स, है ना। नेक्स्ट हमारा है क्या, एड्स। ये HIV वायरस से होता है, ह्यूमनो इनडिफिशियंसी वायरस के वजह से ये जो है होता है। अब यहाँ देखिए होता क्या है, ये फैलता कैसे है, इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है और ये फैलता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से, ठीक है ना। अगर आप समझ रहे हो, अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो और कोई सामने वाला अगर उससे प्रभावित है तो ये फैल जाता है, बेसिकली यही है, ठीक है। या तो फिर अगर इन्फेक्टेड ब्लड अगर इंसान को चढ़ जाए, कोई किसी ऐसे इंसान का ब्लड चढ़ जाए जिसको पहले से HIV है, तो भी आपको हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्या, तो देखिए नेक्स्ट है हमारा निपाह वायरस। क्या है, निपाह वायरस है। सबसे पहली बार देखिए ये मलेशिया के गांव सुगाई निपाह में जो है ये पहली बार पहचाना गया था, इस वजह से इसका नाम जो उस गांव के नाम पे ही रख दिया गया निपाह। सुगाई निपाह नामक मलेशिया का एक गांव है, वहां पे ये पहली बार पाया गया, इसलिए इसका नाम निपाह रख दिया गया। ये जो है देखिए निपाह वायरस जो है अपने वायरस के नाम के ऊपर ही है, निपाह नामक वायरस की वजह से ये निपाह वायरस होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम लोग देखेंगे जीवाणु, बैक्टीरिया को हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला है देखिए क्षय रोग। बैक्टीरिया से होने वाला जो पहला रोग है वो क्षय रोग। ये प्रभावित करता है आपके फेफड़े को, ठीक है, फेफड़े को प्रभावित करता है। देखिए ये किस बैक्टीरिया से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के वजह से जो है ये क्षय रोग होता है, जिसको बेसिकली हम लोग टीबी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा प्लेग। इसका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। इसमें क्या होता है, फेफड़ा एवं लसिका ग्रंथि इसमें प्रभावित होती है, फेफड़ा और लसिका ग्रंथि से प्रभावित होती है। ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, देखिए पास्चुरेला पोस्टिसिस या यर्नीसियम पोस्टियम बैक्टीरिया की वजह से ये होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा देखिए हैजा, है ना। हैजा, इससे प्रभावित अंग होता है हमारा आंत, और इसमें होता क्या है कि दस्त और दस्त वगैरह इसमें कंटिन्यू होता रहता है। ये होता किस वजह से, दूषित भोजन या पानी की वजह से ये हैजा होता है, ठीक है। ये किस बैक्टीरिया से होता है, तो देखिए विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया से जो है ये हैजा नामक बीमारी होता है। नेक्स्ट है हमारा देखिए डिप्थीरिया, है ना। नेक्स्ट है क्या, डिप्थीरिया। इसमें क्या होता है, देखिए सांस लेने में कठिनाई होती है, डिप्थीरिया नामक रोग में सांस लेने में कठिनाई होती है और टॉन्सिल बढ़ जाता है, ठीक है। बेसिकली ये आपके गले के रीजन में, यहाँ पे टॉन्सिल वाले रीजन में इफेक्ट डालता है डिप्थीरिया, ठीक है। किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, देखिए कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी की वजह से, कोनेरी बैक्टीरियम डिप्थीरी की वजह से होता है डिप्थीरिया। नेक्स्ट हमारा देखिए काली खांसी। काली खांसी, देखिए बेसिकली आप लोग देखिए जीवाणु से कौन कौन सा रोग होता है, विषाणु से कौन कौन सा रोग होता है, ये आपको याद रखना है। और वायरस और बैक्टीरिया इन सब का नाम अगर आप याद कर लेते देन बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है कि भाई विषाणु जनित रोग इनमें से कौन सा है, 3 ठो दे देगा जो जीवाणु जनित रोग है और 1 ठो दे देगा जो विषाणु जनित रोग है, उसमें से आपको एलिमिनेट करना होता है। तो अगर आप इन सब का वायरस और बैक्टीरिया का नाम याद रखते हैं तो बहुत अच्छा बात है, हम लिख दिए हैं। नहीं याद कर पाते तो सिर्फ बीमारी सबका नाम याद रख लीजिए, कौन वायरस से होता है, कौन बैक्टीरिया से होता है, कौन फंगी से होता है, बस बीमारी सबका नाम याद कर लीजिएगा। इसलिए हम लिस्टिंग दे दिए हैं पूरा, इतना मेहनत हम करके लिखे हैं, इसलिए आपको इतना हम मेहनत कर रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए तो काली खांसी नेक्स्ट हमारा, इससे श्वसन तंत्र पूरा प्रभावित हो जाता है और ये किस बैक्टीरिया से होता है, देखिए हीमोफिलिक्स या बोर्डेटेला पेट्यूट्रिस बैक्टीरिया से ये होता है। नेक्स्ट है देखिए निमोनिया, सभी जानते हैं, अभी कोविड के टाइम में सभी जानते हैं, कोविड में जो है फेफड़ा प्रभावित होता था, उसमें फिर निमोनिया हो जाता था, फेफड़ों में पानी भर जाता था, इसलिए निमोनिया टर्म तो बहुत बार यूज़ हुआ है कोविड में। इससे प्रभावित अंग है फेफड़ा, ठीक है। और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जो है बैक्टीरिया की वजह से ये होता है निमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए टाइफाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइफाइड, ये पूछता भी है टाइफाइड विषाणु जनित रोग है या जीवाणु जनित रोग है, मतलब, है ना। तो टाइफाइड जो है आपका बेसिकली देखिए जीवाणु जनित रोग है और इसमें जो है प्रभावित अंग है आपके आंत, है ना। और ये होता है सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के वजह से ये होता है। नेक्स्ट देखिए टिटेनस, यानी टिटनस भी जिसको हम लोग बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र ये प्रभावित करता है और ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो ये होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया की वजह से ये होता है टेटनस। नेक्स्ट देखिए सुजॉक,
सुजौक जिसको हम लोग बोलते हैं, मूत्र मार्ग को आपका ये प्रभावित करता है, ठीक है ना। और ये निसेरिया गोनेरी नामक ये बैक्टीरिया से होता है। अच्छा, टिटेनस को जो है ना, टिटेनस जिसको हम लोग बोलते हैं लॉकजॉ के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसको, लॉकजॉ, है ना। नेक्स्ट देखिए सिफिलिस, इसका नाम आपने सुना होगा। ये सिसन वाला एरिया जो इससे प्रभावित होता है। और ये देखिए ट्रेपोनेमा पैलिडीमा नामक बैक्टीरिया से ये होता है। अच्छा, सिसिन क्या है? देखिए ये आपका बैक का जो एरिया है, गर्दन, कंधा, ये सब जो एरिया होता है, बेसिकली यहाँ पे ये एकदम घाव हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा ये कष्टदायक होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग में जो है आपका प्रॉपर, आप एज यू ऑल नो दैट, शरीर प्रभावित होता है। अच्छा, ये फैलता कैसे है? ये जो मतलब जो इन्फेक्टेड आदमी है उसके छूने उने या उसके संपर्क में आने पे उसका कपड़ा वपड़ा छू लिए तो इससे ये फैलता है, ठीक है। ये किस बैक्टीरिया से होता है? तो माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री या माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोटोसिस के वजह से, नामक बैक्टीरिया की वजह से ये होता है। तो हमने विषाणु कंप्लीट किया, जीवाणु कंप्लीट किया, हम लोग फंगस की ओर चलते हैं। फंगी, देखिए फंगी जो है, फंगस में सबसे पहला बीमारी है एथलीट फूट, ये आप सभी जानते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन सा आपका जो है, कौन सा एरिया प्रभावित होता है? तो जो मुलायम या कोमल त्वचा होता है, बेसिकली आमतौर पे जो आपके अंगुली के जो अंदरूनी हिस्से होते हैं, पाँव के उंगली का जो अंदरूनी हिस्सा होता है, काफ़ी मुलायम नाजुक होता है, वहाँ पानी वानी लगता रहता है, तो इस वजह से ये एथलीट फूट नामक होता है। किस फंगस की वजह से होता है? तो टाइकोफाइटोन व टिटिनिया पेडिस नामक कवक की वजह से ये होता है। एस्परजिलोसिस ये प्रभावित करता है फेफड़े को, और ये होता है एस्परजिलस प्रजाति के कवक की वजह से ये होता है, बेसिकली ये जान लीजिए। उसका नेक्स्ट है हमारा देखिए अर्गाटप्त्य रोग, ठीक है। अर्गाटप्त्य रोग ये पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र को आपके प्रभावित करता है, और इससे होता है क्लेवेसेप्स परप्यूरिया फंगस की वजह से ये होता है। नेक्स्ट हमारा देखिए ब्लैक फंगस, है ना। इसका नाम कोविड के टाइम में बड़ी आपने सुना होगा कि जिन जिन का कोविड ठीक हो जा रहा है उसको अब ब्लैक फंगस नामक रोग हो जा रहा है। उसमें क्या प्रभावित होता है? तो यहाँ आँख के पास काला हो जाता है, दिमाग प्रभावित होता है, ये सब लोग बोलते हैं। तो इसमें देखिए प्रभावित अंग क्या होता है? साइनस प्रभावित अंग होता है, फेफड़ा और मस्तिष्क, जैसा मैंने बोला ये सारा प्रभावित अंग होता है, और म्यूक्रोमाइकोसिस नामक फंगस की वजह से ये होता है। इसमें जो डेथ रेट होता है ना, अप्रॉक्सीमेटली 55 से 60% के आसपास डेथ रेट होता है। मतलब ये कहा जाता है अगर इसको एक बार हो गया, वो अप्रॉक्सीमेटली 55 से 60% चांस है कि उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, प्रमुख रोग, अब कवक से और भी कुछ रोग है जो यहाँ पे मैंने सीधे लिख दिया है, जो बार बार पूछता है, और ये आप लोग को आई थिंक ऐसे ही आप लोग एलिमिनेट कर लेंगे कवक से होने वाला रोग कौन कौन सा है। देखिए प्रमुख अन्य रोग में आ जाएगा, देखिए दाद, ठीक है ना, जो रिंग वॉर्म हो जाता है, गोल गोल है, सर्कल सा बन जाता है, वो हो गया। कैडियालिसिस इसमें आ जाएगा। गंजापन आ जाएगा, जो टकलापन होता है ना, ये भी फंगी की वजह से, फंगस की वजह से होता है। खाज आ जाएगा, मतलब खुजली वगैरह जो होता है, इचिंग, खुजली, खाज वगैरह आ जाएगा इसमें कवक में। त्वचा प्रदाह और दमा, ये सब जो है कवक के वजह से होने वाली बीमारियां हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का जो वीडियो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छे अच्छे सजेशन दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा आपको चाहिए, और मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। बेस्ट ऑफ लक।